हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहित पटेल और आज के इस वीडियो लेसन में हम कम से कम लुक के 10 फ्रेजल वर्ब सीखेंगे और मैं हर एक फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू so that you can understand everything easily, and I promise you after watching this video you will have no doubts in understanding as well as using this phrasal verb in your daily conversation. So make sure please keep watching this video till the end. So let's get started. So the first phrasal verb of this video is look after, meaning take care of someone or something, जिसका हिंदी में मतलब होता है देखभाल करना, किसी पर्सन या किसी चीज़ की देखभाल करना, जैसे अपने पेरेंट्स की देखभाल करना या अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने घर की देखभाल करना या अपने पेट की देखभाल करना। जहाँ पर भी देखभाल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर हम इस लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। द डॉक्टर लुक्स आफ्टर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर अस्पताल में पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। लेट्स लुक एट अदर एग्जाम्पल। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर अ वीक, कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग। मैं एक हफ्ते के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, क्या आप मेरे डॉग की देखभाल कर सकते हैं। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, लुक अप, एंड दिस फ्रेजल वर्ब हैज मल्टीपल मीनिंग्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। नंबर 1, टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है ढूंढना। जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को किसी बुक या फिर किसी डेटाबेस में ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो उस वर्ड के मीनिंग को आप एक डिक्शनरी में ढूंढते हैं या फिर किसी सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, टू इम्प्रूव, चीज़ों का पहले से और ज़्यादा बेहतर होना, आपकी परफॉर्मेंस का पहले से और ज़्यादा बेहतर होना, आपकी सर्कमस्टांसेस का पहले से और ज़्यादा बेहतर होना। व्हेन थिंग्स आर लुकिंग अप इट इज़ एक्चुअली गेटिंग बेटर। नंबर 3, टू विजिट अ पर्सन और अ प्लेस, जब आप किसी जानने वाले पर्सन का विजिट करते हैं या फिर उनसे मिलते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैवंट सीन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब हम इन सारी कंडीशंस में इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस फ्रेजल वर्ब को और अच्छे से समझने के लिए। आई डू नॉट नो व्हाट दिस वर्ड मीन्स, आई विल लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। मतलब मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता, मैं इसे डिक्शनरी में ढूंढूंगा। नेक्स्ट, योर परफॉर्मेंस इज लुकिंग अप, मतलब आपकी परफॉर्मेंस पहले से और बेहतर हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। डू लुक मी अप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन दिल्ली, जब आप दिल्ली में हो तो मुझसे जरूर मिलना। लेट्स लुक एट अनदर फ्रेजल वर्ब, लुक फॉर, मीनिंग टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना या खोजना। उदाहरण के तौर पर जब आप किसी चीज को रख कर भूल जाते हैं या फिर आपसे कोई चीज गुम हो जाती है और आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, इट बेसिकली मीन्स व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग और समवन। उन सारी कंडीशन में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं अपनी किताब को सुबह से ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, मतलब मैं एक नई जॉब को तलाश कर रहा हूँ या ढूंढ रहा हूँ। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, लुक इनटू, मीनिंग टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। जब हम किसी प्रॉब्लम को केयरफुली एग्जामिन करते हैं या फिर हम किसी मैटर की जांच पड़ताल या छानबीन करते हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग, वी आर ट्राइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम कहाँ से और कैसे क्रिएट हुई। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल लुक इनटू दिस मैटर एंड गेट बैक टू यू शॉर्टली, मतलब मैं इस मामले को देखूंगा और जल्दी आपसे संपर्क करूंगा। अगला, द पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस केस, मतलब पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है या फिर जांच पड़ताल कर रही है। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है लुक आउट, मीनिंग टू बी केयरफुल, जिसका हिंदी में मतलब होता है ध्यान से या फिर संभल कर। When you tell someone to look out, you are just warning them to be careful, क्योंकि आप उन्हें बताना चाहते हैं आगे कोई खतरा है, so be careful, otherwise they might get into some difficulties. So let's understand this phrasal verb with the help of some examples. Look out, there is a dog coming, मतलब संभल कर, एक डॉग आ रहा है। Next, look out, there is a car coming, मतलब संभल कर, एक कार आ रही है। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक बैक, मीनिंग टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपने पास्ट के बारे में सोचना या अपनी पुरानी यादें ताजा करना।
फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने किसी ओल्ड मेमोरीज के बारे में सोचते हैं या कोई पास्ट एक्सपीरियंस या कोई पास्ट इवेंट के बारे में सोचते हैं, देन वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। When I look back on my life, I realize how much time I wasted. मतलब जब मैं पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखता हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, When I look back on my life, I see beautiful memories. मतलब जब मैं पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखता हूँ, मुझे खूबसूरत यादें दिखाई देती हैं। Let's moving on to the next phrasal verb, look ahead, meaning to think about what will happen in the future, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना या आगे के बारे में सोचना। जब आप अपनी कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज या फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचते हैं, देन वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब लुक बैक की कंप्लीटली अपोजिट है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। If you don't look ahead, you will always be behind. मतलब अगर आप आगे नहीं सोचोगे तो हमेशा पीछे ही रह जाओगे। Next, it's better to look ahead and prepare than to look back and regret. मतलब पीछे मुड़कर देखने से और पछताने से बेहतर है कि आप आगे के बारे में सोचें और तैयारी करें। अगला फ्रेजल वर्ब है look like, meaning resemble in appearance. जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा दिखता है, उस सेंस में हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक जैसा दिखना। उदाहरण के तौर पर he looks like his father, मतलब वह अपने पिता जैसा दिखता है। नेक्स्ट, he looks like शाहरुख खान, मतलब वह शाहरुख खान जैसा दिखता है। Let's look at another phrasal verb, look forward to, meaning to feel excited and happy about something that is going to happen. मतलब किसी आने वाले फ्यूचर इवेंट या इंसिडेंट के बारे में सोचकर बहुत खुश होना या फिर उस चीज का बेसब्री से इंतजार करना। अगर आसान भाषा में कहूँ तो आप ये समझ सकते हैं किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हॉलीडेज के लिए एक यूएस ट्रिप प्लान कर रहे हैं और उस ट्रिप के बारे में सोचकर आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और उस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम इस लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's see some examples. I'm looking forward to my holidays. मतलब मैं अपनी छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। Next, I'm looking forward to working with you. मतलब मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ या फिर मैं आपके साथ काम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। The last phrasal verb of this video is look down on, meaning regard someone with a feeling of superiority, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी को अपने से छोटा समझना या गिरा हुआ समझना। When you think that you are better than everybody else, then इस कंडीशन में we can use this phrasal verb। अगर आपको किसी से कहना हो he looks down on everybody else, मतलब वह सभी को नीचा समझता है। Next, you should never look down on poor people, मतलब तुम्हें कभी भी गरीबों को नीचा या गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेसन में हमने लुक के 10 फ्रेजल वर्ब सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।